दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई क्रेविंग्स, जो कि ये बोल रही हैं। ये क्रेविंग्स जो है मुझे नुकसान ही पहुंचाएंगी, इनसे मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ऑल्सो इसकी ये भी हेल्प होती है कि वी कैन गो बैक टू दोज टाइम्स जब हमारा रॉक बॉटम हिट हुआ था। हम उस टाइम पे जाके इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितने मसले ख़राब हुए हुए थे और उस टाइम पे कितने इश्यूज़ बने हुए थे। मतलब आर यू श्योर यू वांट टू गो बैक देयर? सिर्फ उस एक क्रेविंग की वजह से। रीफोकस, ये वो क्या काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे सब पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं एंड आई एम हियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूशल कॉन्वर्सेशन, तो व्हाई नॉट फोकस हियर? ठीक है, वंस आपका फोकस वापस आ जाता है देन रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को शाबाशी दें। मतलब मैंने अपनी आज के लिए थोड़ी देर के लिए लाइक फॉर 5 सेकेंड्स इवन और इवन फॉर 5 मिनट्स में अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लिया है। हम स्टार्ट विद द हार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंसिपल फर्स्ट होता है अपनी डायलॉग में अपने आप को अच्छा बनाना, स्किल इनफ करना कि अपने दिल से शुरू करें, अपनी दिल की सुने। बहुत ईजी है ये चीज़ कि सबसे पहले अपनी सुने, लाइक व्हाट एक्चुअली, कोई भी अपने आप को हमेशा से ये जवाब दिया करें कि व्हाट अ रीजनेबल रैशनल एंड हेल्दी पर्सन कैन थिंक ऑफ, कि एक अच्छा इंसान, एक डिसेंट इंसान ऐसा क्या सोचेगा या ऐसा क्यों सोचेगा। स्टार्ट विद द हार्ट का प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्क ऑन मी फर्स्ट। यस, ये तो हम डायरेक्टली हम ये अपने आप को एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ट्रेन इनफ हो जाएं इस चीज़ के ऊपर। एम्पैथी आना किसी के लिए, एम्पैथाइज करना इवन बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली हम उसको सिंपैथाइज कर रहे होते हैं। ऑल्सो इसमें ये भी चीज़ होती है ना कि अपने ऊपर काम करें। मल्टीपल टाइम्स ये मैंने चीज़ डिस्कस की है कि जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं या हमारी फैमिली मीटिंग्स ख़राब होती हैं या हम स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, तो हम क्या रीज़न देते हैं? उनकी वजह से ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा तो ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा तो वैसे हुआ। लाइक हम तो अपनी एंड से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे बट उन्होंने ऐसे कहा तो ऐसे किया। ये चीज़ हम बार बार अपने आप को कह रहे होते हैं। एक तो इसमें एक तो ये वजह होती है कि हम डिनाइल में जा रहे होते हैं। सेकेंडली ये हो रहा होता है कि हम अपने आप को एक बहुत रॉन्ग परसेप्शन दे रहे होते हैं खुद के बारे में। तो स्टार्ट विद द हार्ट बेसिकली हमें ये कह रहा होता है कि वर्क ऑन मी फर्स्ट, अपने ऊपर पहले काम करें। इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग अदर्स, इंस्टेड ऑफ थ्रेटनिंग अदर्स, दूसरों को थ्रेट्स देने के बजाय या उन पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपने ऊपर फोकस करें कि आप कहाँ पर गलत हैं। आपने ऐसा क्या अभी तक किसी के साथ भी आपने कोई कॉन्वर्सेशन की हो, या हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पे सब अंडरस्टैंड कर सकें। कोई जो भी रिसेंट कोई बहस हुई थी स्टाफ के बीच में और पेशेंट्स के बीच में, अगर हम उसी के एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहाँ पे जो कि सब समझते होंगे, उससे लाइक रिलेट कर पाएंगे। अगर हम उस चीज़ की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमने उस टाइम पे पेशेंट्स ने क्या उस चीज़ की रीज़न दी कि उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की, उनकी टोन ऊपर हो गई थी, वो गुस्से में आ गए थे, उन्होंने बदतमीज़ी की, हमने भी डबल बदतमीज़ी की। गुस्सा एक आपका इमोशन है, ठीक है, वो आपके जज्बात हैं, वो किसी और के अंदर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर है। आपका गुस्सा, आपकी खुशी, आपका सैडनेस, आपका हर इमोशन इज़ विद इन यू, आपके अंदर है वो, ठीक है, वो किसी और के अंदर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा आके आपके अंदर जाके उस इमोशन को बाहर निकाल दे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो हमारे एक्शंस बेसिकली होते हैं वही डिपिक्ट करते हैं ना इस चीज़ को कि हमारे, लेट्स से एंगर की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसकी एक्सट्रीम लेवल कितना ज़्यादा था। हमारे एक्शंस इस चीज़ को शो करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गुस्से में सिर्फ चीख देते हैं, चिल्ला देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गुस्से में बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, फिजिकल वायलेंस की तरफ। सबके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं गुस्से को निकालने के। एंगर इज़ नॉट अ बैड इमोशन, कोई भी इमोशन बुरा नहीं होता। अगर ऐसी इतना बुरा होता तो अल्लाह ताला ये बनाते ही ना, हमारे अंदर इस चीज़ को रखते ही ना। हम ये कह सकते हैं कि गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन प्रोसेस, ये नेचुरल है, इसको हम रोक नहीं सकते। बट द वे हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हम अपना रिएक्शन किस तरह से देते हैं, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो साइलेंस में चले जाते हैं। साइलेंस में जाना इज़ ऑल्सो नॉट गुड। चुप रहना है किसी चीज़ का हल तो नहीं है। टेम्परेली लग रहा होता है कि चुप रहने से मसला हल हो गया है, बट होता नहीं है वो। देखिए, अगर तो आप रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड को मेंटेन रख के चुप रह जाते हैं, मतलब उनके रिस्पेक्ट को मेक श्योर करके कि चलो पेरेंट्स हैं, उनका हक है डांटना, उन्होंने डांट दिया, ठीक है, अच्छी बात है, डांट खा भी लेनी चाहिए। मतलब अगर आप इस एंगल से सोच रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका तो काम है बोलना, बोलने दो इनको, और अंदर अंदर आपको फुल गुस्सा आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपको फिर एक दफ़ा मतलब वो निकलेगा बहुत ज़्यादा आगे जाके। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखें, पैसिव होना किसी भी केस में अच्छा नहीं है। पैसिव होने से हम अपना ओपिनियन दे ही नहीं पाते हैं सही से, हमारे पास कोई पावर ही नहीं रहती है। अगर अच्छी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ना। अगर है ऐसा कि आप उनकी रिस्पेक्ट को मेक श्योर करने के लिए उनकी डांट सुन लेते हैं, तो आप अंदर यही सोच रहे हैं कि बेहतर है कि बोलता ही नहीं, फ़ायदा नहीं बोलने का, इन्होंने कौन सी मेरी सुन लेनी है, मसला और ख़राब हो जाएगा, मुझे विलिंग वेज फिर से ना कर दें अगर मैंने रूड बिहेवियर शो किया।
यही दिमाग में सब सोचें चल रही होती हैं। यही तो हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमें लग रहा होता है कि वायलेंस से साइलेंस में अगर हम आ गए हैं तो ये अच्छा है, हमने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। नहीं नहीं, कंपैरेटिवली भी बेहतर नहीं है। देखिए वही चीज़ जो आपने वर्बली बोल देनी थी, वही चीज़ अब आप अपने आप को इंटरनली बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा गलत चीज़ है कि आप अपने आप को अंदर से लाइक टोटली एम्प्टी कर रहे हैं, टोटली ख़त्म कर रहे हैं अपने आप को अंदर से। इंस्टेड ऑफ कि पहले जहाँ आप लोगों पे अपना गुस्सा निकाल देते थे, उनके साथ रूड हो जाते थे, अब आप अपने साथ रूड हो रहे हैं इन अ साइलेंस वे। तो ये चीज़ कभी भी सही नहीं होती, ये हमें हमेशा ख़राबी की तरफ ही लेकर जाती है। हम ये जब समझ रहे होते हैं कि चलो, जैसे अभी आपने भी कहा, बिलाल साहब ने भी कहा कि पहले तो मैं बहुत गुस्सा करता था, वर्बली जो है मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता था, मारपीट भी थी, बदतमीज़ी, रूड होना बहुत ज़्यादा, बट अब मैं पैसिव हो गया हूँ, अब मैं चुप करके सह लेता हूँ, खुद ही बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो अब मैं इम्प्रूव हो गया हूँ। नहीं, दिस इज़ नॉट इम्प्रूवमेंट। क्रूशल कॉन्वर्सेशन पंजाबी में भी हो सकती है, क्रूशल कॉन्वर्सेशन पश्तो में भी हो सकती है, क्रूशल कॉन्वर्सेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि आपको खास स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे और फिर आपने क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने शुरू में अभी यही बात की थी कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से कोई बात करते हैं तो वो क्रूशल कॉन्वर्सेशन के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे आपके इमोशंस पीक पर नहीं होते, आपके इमोशंस भी सेटल डाउन होते हैं और आपके कोई रिस्क नहीं होता सिचुएशन में। तो क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ हमें इतना हमारी इमोशनल अटैचमेंट डेवलप नहीं हुई होती है, लेकिन वही अगर कोई स्ट्रेंजर ना हो, हमारे पेरेंट्स हों, पार्टनर्स हों, सिबलिंग्स हों, तो हमारी इमोशनल अटैचमेंट बहुत एक्सट्रीम पे डेवलप हुई होती है। और फिर जहाँ हमारे इमोशंस आ जाते हैं वहाँ फिर हम गिव इन कर जाते हैं, और जब हम गिव इन कर जाते हैं तो मसले फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बातचीत करने का इतना गहरा ताल्लुक है रिलैप्स के रास्ते पर ना जाने से। देखिए, पीक पे ना पहुँचता वो काम अगर आप पहले ही डिस्कस कर लेते अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ, बातचीत कर लेते किसी के साथ। जो मैं अभी कह रही थी कि बातचीत जब हम किसी से करते हैं तो हम रिलैप्स के रास्ते से बच जाते हैं। रिलैप्स से मेरा मुराद ये नहीं है कि सिर्फ आप ड्रग्स करना शुरू कर दें। रिलैप्स से मेरा मुराद ये है कि हम एक अपनी नॉर्म, जो हमारी हमने ड्रग्स के अंदर जो हमारी लाइफ का स्टाइल बना हुआ था ना, जो कि हम रूड हो रहे थे बात बात पे, किसी से बात नहीं करना, आइसोलेशन में थे, ये सारे बिहेवियर्स भी रिलैप्स में ही आते हैं। तो वही सब बिहेवियर्स वापस आने शुरू हो जाते हैं अगर हम बातचीत ना करें सही तरीके से, जो कि अल्टीमेटली आ ही जाते हैं। क्रेविंग्स जब हो रही हो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसका वॉइस आउट करें, उसको बताएं किसी को, जो आपने हाई पावर बनाई हुई है उनको बताएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने में तो यू कुड हैव डिस्कस्ड विद योर काउंसलर्स एज वेल। अपने काउंसलर से डिस्कस कर सकते थे उसी टाइम पे फ़ौरन कि मुझे ऐसे हो रहा है, तो मुझे प्लीज़ कोई हल बताएं, कोई मैं बहुत परेशान हूँ। वो आपको कोई ना कोई बात करते, या चलो कुछ बात ना भी करते, आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेते इधर उधर कुछ कहकर, मसला थोड़ा था वो कम हो जाना था, ऐसा ही है। लेकिन हम नहीं करते, हम पीक पर लेकर जाके किसी चीज़ को फिर हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। देखिए, हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स को बहुत एक सेफ प्लेस समझते हैं कि उनसे हम बात डिस्कस कर लेते हैं तो कोई ना कोई हमें हल मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमें लग रहा होता है कि हमें हमारे फ्रेंड्स जज नहीं करेंगे, लेकिन हमें लग रहा होता है कि अगर हमने ये बात पेरेंट्स से कर ली या सिबलिंग से कर ली तो हमें बहुत ज़्यादा जज करेंगे। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग योर पेरेंट्स योर फ्रेंड्स? कभी ये चीज़ ट्राई की है? तो अगर आप फ्रेंड्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अगर आप पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, जब आपने किसी से बातचीत, स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी हो उस बात के ऊपर जहाँ पे आपका एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपसे उन्होंने कोई बात की है, आपका उस चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो साथ में आपको ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला दो। पानी तो आप डेफिनेटली उनको ला कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ योर पेरेंट या शी इज़ योर पेरेंट, और एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री है और उसको आपने मेंटेन करना है। पानी आपने उनको ला कर देना है, तो काम तो आप उनके कर रहे हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट तो वहीं का वहीं है ना। हर्ट फील करते कि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, बुरा फील करते, उन्हें दुख होता। जब वो दुख होता तो फिर वो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी बात होती तो वो अपने अंदर ही रखते। ये फिर होता है कि उनका एक पैटर्न बन जाता है कि वो अब साइलेंस में ही रह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी रिजेंटमेंट्स हैं, गुस्सा है, परेशानी है, सैडनेस है, वो बाहर नहीं आ पा रहा और वो अपना ओपिनियन प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पा रहे। ये बेसिकली होता है कि हम साइलेंस में चले जाते हैं। जो कि आपने जब बात हमने जहाँ से शुरू की थी कि आपका जो पैटर्न है जिसमें आप साइलेंस में चले जाते हैं कि आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहे होते हैं, अपना डिसएग्रीमेंट देना चाह रहे होते हैं, बट देते नहीं हैं क्योंकि आपको होता है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ये मेरी बेहतरी के लिए है, तो मैं नहीं बोलता, मैं चुप रह लेता हूँ, कंप्लाइंस शो करता हूँ उनको, तो अच्छी चीज़ है ये। फर्स्ट वी सी एंड ऑब्जर्व, पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कुछ जजमेंट्स बनाते हैं, कोई परसेप्शंस बनाते हैं, कोई अजम्पशंस बनाते हैं, कोई थेरीज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन अजम्पशंस की बेस के ऊपर हम फील करना शुरू होते हैं।
हमें फील होना शुरू हो जाता है, चाहे वो एंगर का इमोशन हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो सैडनेस का हो, हैप्पीनेस का हो। उन फीलिंग्स की बेस के ऊपर हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी अपने आप को सुनाते हैं कि लेट्स से अगर हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें, कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में कोई एक जो स्पाउस है उनके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, लाइक उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि नहीं करना चाहिए था उनका, तो जो उनका ऑपोजिट स्पाउस है वो उनको मिसकंसीव करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हो सकता है कि उन्होंने इस बात की वजह से ऐसे किया हो, या हो सकता है उन्हें मेरी ये वाली बात बुरी लगी हो सकता है वो मुझे चीट कर रहे हो सकता है कोई और बात हो सकता है वो मुझसे ऑनेस्टी से बात ना करना चाह रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकती है, और वो अपने आप को ये स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, जब अपने आप को ये स्टोरी सुना लेते हैं फिर वो एक्ट आउट करते हैं। फिर जब वो उनका स्पाउस उनके सामने आता है तो उनको वो गुस्से से बात करते हैं, आई नो यू आर चीटिंग ऑन मी, आई नो यू आर डिसओबेइंग मी, आई नो आप मेरे साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। अगले बंदे को, अगली पार्टी को मौका ही नहीं देते बातचीत करने का और खुद ही से असम्पशंस बना लेते हैं। फिर एक डिस्टेंस आ जाता है, और जब वो अगला बंदा अपनी जो है ओपिनियन देने की कोशिश करता है या कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, उसके ऊपर फिर हम उनको थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं कि आप तो हैं ही ऐसे। तो ये सारी पूरी बात है, अगर हम इसी को रिवर्स कर लें तो खुद हम जाके देखते हैं कि हमने कहाँ से मसले क्रिएट करना शुरू किए थे। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट माय पाथ, कि हमने अपना पाथ किस तरह से अपने आप को बताना है। इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि जो पूरा पाथ है ना, जिसमें सी, हियर, टेल अ स्टोरी, सॉरी फील, देन टेल अ स्टोरी एंड एक्ट, इसका हम ऑपोजिट से देखना शुरू करें। तो अगर हम ऑपोजिट से अपने एक्शंस को देखना शुरू करें, सबसे पहले हम अपने एक्शंस को देखेंगे कि क्या मैंने उस टाइम पे गुस्सा किया, मैंने किन फीलिंग्स की वजह से वो गुस्सा किया, या मैंने अपने आप को क्या स्टोरी सुनाई हुई थी जिसकी वजह से मैंने ये गुस्सा किया। हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी इमोशंस के ऊपर आते हैं, हम अपने इमोशंस को देखते हैं कि ये मेरे इमोशंस थे। फिर हम ये देखते हैं कि मैंने किन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस के ऊपर ये फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आए। मेरी बात समझा पाई मैं आपको? अपने पाथ ऑफ एक्शन को हम रिवर्स कर लेते हैं कि अपने एक्शंस की तरफ देखते हैं कि क्या मेरे एक्शंस जस्टिफाइड थे, क्या मेरा गुस्सा करना वाकई में बनता था, क्या मैंने सही एक्शन किया, क्या मुझे यही करना चाहिए था। फिर आप देखते हैं ये मेरा जो गुस्से का एक्शन था ये आया कहाँ से है। मैंने अपने आप को जो अजम्पशंस लगाई हुई थी उनकी वजह से आया है। ये मैंने अजम्पशन किस बेस की वजह से लगाई थी, क्योंकि मैंने सैड फील किया, मैंने गुस्सा फील किया, इसकी वजह से मैंने ये अजम्पशन अपनी लगाई हुई थी। ये मैंने गुस्सा किस वजह से फील किया, ये गुस्सा मैंने इस वजह से फील किया क्योंकि उन्होंने अपने जो बाजू थे वो ऊपर कर लिए थे। हाँ बिल्कुल, ग्रज इज़ लाइक रिजेंटमेंट्स, किसी के अगेंस्ट रंजिशें रख लेना। अगर कोई बात करे और किसी आपको पसंद ना आए तो वो गुस्सा में आएगा ना, कि आपको गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। ग्रज ये होता है कि आप उनके अगेंस्ट रंजिश रख लेते हैं अंदर ही अंदर, आप अपना गुस्सा निकालते नहीं हैं। जो चीज़ आपको बार बार पिन कर रही होती है, तंग कर रही होती है, दैट मीन्स कि रंजिशें होती हैं। शुरू में जब हम क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के इतने मास्टर नहीं होते, राइट नाउ हमें नहीं पता कि किस तरह से बातचीत हैंडल करनी है, तो अब जबकि कोई इंसिडेंट हुआ है, रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ रिलेट करना है कि मेरा गुस्सा इस वजह से हुआ था, इस फीलिंग मैंने अपने आप को ये अजम्पशंस बताई थी, इसकी वजह से हुआ था, ये अजम्पशंस मेरी इस फीलिंग की तरफ से आई थी, ये फीलिंग्स मेरी इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आई थी। जब आपको पता लग जाए कि मैंने अपने गुस्से का इमोशन कैसे हैंडल करना है, एंगर मैनेजमेंट जब आपको आ जाए सही से, जब आपको इमोशनल रेगुलेशन आ जाए आपको सही से, अपने इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल करना आ जाए सही से, तब हम एंटर होते हैं कॉन्वर्सेशन में। तब हमें पता हो कि हमने एक अगले बंदे को एक सेफ़ इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करना है। जब हमें पता हो कि हमने अगले बंदे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल पर्पस के साथ जो है डील करना है, लाइक ये सब चीज़ें साइड में। जब हमें पता हो कि हमने अपने ऊपर फोकस करना है, लाइक वर्क ऑन मी फॉर अ सेकेंड, जब हमने अपने ऊपर फोकस करना है, अगले बंदे के ऊपर नहीं करना, उतना उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस, अपने जज्बात का ध्यान रखना है। मतलब हम कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, तो आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखें कि जो आप फील करते हैं वो आप किस वजह से फील करते हैं, ये लेना, इस चीज़ के बारे में सीखें। ये अपने आप को धोखे में मत रखें कि अगले बंदे की वजह से आप ऐसा फील करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दी थी, कोई चीज़ हमसे, कोई हमारे हाथ में कोई चीज़ हो, कोई हमसे ले तो नहीं सकता ना हमारे कॉन्सेंट के बगैर। इसी तरह से हमारा जो इमोशन होता है वो हमारे कॉन्सेंट के बगैर किसी तीसरे बंदे के थ्रू नहीं आता, वो हमारे थ्रू ही आ रहा होता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप?
अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे गुस्सा आया, उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, उनकी ये बात करना बनता नहीं था, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया मुझे, मैं गुस्से में आ गया और गुस्से में फिर मैंने उनको अब्यूज़ कर दिया, बुरा भला कह दिया, मैं रूड हो गया। ठीक है, ये ऐसा होता है। कैन यू रिलेट विद दिस थिंग? अब मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि हमारा गुस्सा जो हमने अगले बंदे पे किया, वो क्या हमारा अपना इमोशन था ना, हमारा अपना जज्बा था, हमारा अपना फीलिंग्स, हमारी अपनी फीलिंग्स थी, वो किसी और की तो नहीं थी। गुस्से की फीलिंग हमारी अपनी फीलिंग थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चीज़ जो हमारी अपनी है वो किसी तीसरे बंदे की वजह से आए? जैसे एक चीज़ मैं आपको दे दूँ कि ये चीज़ आपकी है, ठीक है, और आप उसको अपने पास रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई तीसरा बंदा आपसे ना ले ले, वो आपके कंसेंट के बगैर तो नहीं ले सकता ना आपसे, जब तक आप उसको खुद नहीं देंगे। तो आप अपना गुस्सा उनको खुद देते हैं, आप गिव अप कर देते हैं और आप बिल्कुल उनके अपने गुस्से के इमोशन के आगे हार जाते हैं या अपने साइलेंस की इमोशन के आगे हार जाते हैं। कितने आप अगले बंदे को ये कह रहे होते हैं अपने एक्शंस के थ्रू कि टेक कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस। इमोशनल इरेगुलेशन, ऑब्वियसली जब इमोशनल इरेगुलेशन होती है तभी तो क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस ख़राब होती हैं। तो क्या हम ये सब करते हैं? मतलब हम ऐसा करते हैं कि अपना ट्रेनर किसी और के हाथ में दे देते हैं? क्या ये करना चाहिए? क्या इससे कोई अच्छा रिजल्ट आता है? इससे हो क्या रहा होता है? इनडायरेक्टली हम डिनाइल में जा रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि मैंने तो कोई ख़राबी नहीं की, मेरे तो इमोशंस मेरे कंट्रोल में थे, मेरे काबू में थे, आई कुड मैनेज इट। जब हम कहते हैं कि मुझे, लेट्स से हम आपकी एग्जांपल ले लेते हैं वैसे ही, कि आप कहते हैं कि मुझे मेरी वाइफ़ की वजह से गुस्सा आया, उन्होंने ऐसी बात की और मुझे बड़ी पिंचिंग सी बात थी और उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसी बात कर ली तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने गुस्से में उनको बुरा भला कह दिया। आपका एक्शन ये था कि आपने उनको वर्बली अब्यूज़ किया, आपने उनको बुरा भला कहा, रूड हो गए उनके साथ। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि एक चीज़ जो हमारी अपनी होती है, जैसे गुस्से का इमोशन हमारा अपना होता है, लेकिन हम किसी और के, हम ये कह रहे होते हैं कि अगले बंदे की वजह से हुआ ये। क्या ये पॉसिबल है कि जो चीज़ हमारी है वो किसी और की वजह से हो? लेकिन आपने जो इमोशन बाहर आया है वो नॉर्मल है। इमोशन का बाहर आना इज़ नॉर्मल, इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वी कैन नॉट हेल्प इट, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वो होता है ऐसे। व्हाट वी हैव, मतलब जो चीज़ क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये होती है कि हम किस तरह से उस इमोशन को बाहर आने से मैनेज करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे टेम करें कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए और हमें पता लग जाए कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रोवोक होते हैं। जब हमारा दिल चाहता है हम प्रोवोक सिर्फ तब होते हैं। यह ऐसा नहीं होता कि अगला बंदा हमें प्रोवोक आसानी से कर लेता है। जब हमारा दिल होता है प्रोवोक होने का तो हम हो जाते हैं, जब हमारा दिल नहीं होता प्रोवोक होने का तो हम नहीं होते। क्योंकि आपको एक वे मिल जाता है ना अपने आप को डिफेंड करने का, कि चलो फ्रेंड्स को तो आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेंगे, लाइटर मोड पे बात ले जाएंगे, लेकिन स्ट्रेंजर को जो अगर आप इस तरह से गाली देंगे तो होता है आपने अपने आप को डिफेंड करना होता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने मुझसे ऐसे बात की इसीलिए मैंने उसको गाली दे दी, गलती तो उसकी थी, उसने बात क्यों की मेरे से ऐसे। हाँ, वो भी मैटर करते हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो भी बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो चीज़ ये होती है कि हमारे अपने इमोशंस हमारे अपने हाथ में हों, किसी और के हाथ में मत हो। देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि कि आप अपने आप को इतना अवेयर करें, अपने आप में इतनी नॉलेज लेकर आएँ कि शेम है, या आप मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपको इस चीज़ के रियलाइजेशन है कि इट्स अ शेम इंड्यूसिंग फैक्टर, ये चीज़ है जिसके वजह से जो है आपका पूरा पास्ट इस चीज़ से रिलेटेड है। वंस आपको ये एजुकेशन मिल गई है, इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि इस वजह से, तो ब्रेक दैट साइकिल। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये आगे पास ऑन करेंगे तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा ये चीज़, तो ये तो फिर कभी साइकिल ब्रेक नहीं होगा ना। तो अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और इस चीज़ के बारे में पता है कि ये चीज़ शेम की वजह से आपके अंदर आई है, पैसिविटी का जो एलिमेंट है वो शेम की वजह से आपके अंदर आ रहा है, और आपको इस चीज़ का पता है कि ब्रेक भी कैसे करना है, लाइक यू हैव द स्किल नाउ हियर कि आपने क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को मास्टर कैसे करना है,
तो वाई नॉट ब्रेक द साइकिल हियर, यहीं पे हम इस साइकिल को तोड़ दें। तो वो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें, पैसिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करें। समटाइम्स पैसिविटी में रहना हमारा कंफर्ट जोन भी बन जाता है और हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है उसमें, पैसिव होने में। हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, सुकून में होते हैं कि चलो ठीक है, बोलना नहीं पड़ रहा, बात नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये कंफर्ट जोन से निकलना ही तो मेन एफर्ट होती है, कंफर्ट जोन से निकलना ही तो मेन बात होती है, मेन चीज़ होती है जो कि हमें फिर बेहतरी की तरफ आगे लेकर जाती है। शुरू में अगर आपके लिए मतलब बहुत मुश्किल है और ये आपका काफ़ी लाइक चाइल्डहुड से ये चीज़ चलते आ रही है, तो शुरू में ऑब्वियसली इट विल हेल्प कि अगर आप रैंडम टॉपिक से स्टार्ट कर दें कॉन्वर्सेशंस करना और फिर अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता। बट आपने ये भी चीज़ देखनी है कि मतलब ये जो आपका पैटर्न है पैसिविटी वाला, कि ये पैसिविटी वाला क्या ये फ्रेंड्स के साथ भी यही सेम रहता है। तो फैमिली के साथ स्टार्ट ये इस चीज़ से कर सकते हैं कि उनके साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो है वो अपने ज़रा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके ज़रा बाहर निकल के डोर ओपन करके ज़रा स्टेप इन करें और स्टेप आउट करें और देखें कि क्या आगे क्या है। ठीक है, जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं ऑब्वियसली तो फिर हमें नहीं पता चलता कि आगे क्या है। तो इस चीज़ को इनिशिएट करना सिर्फ मुश्किल होता है, सिर्फ पहला स्टेप मुश्किल होता है, फिर आगे के सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली आसान होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज फिर आपको ज़रा रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है करना, आई कैन डू इट। देखिए, इंट्रोवर्ट का बिल्कुल हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि एक इंट्रोवर्ट इंसान बोलता ही नहीं है। कम गो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बोलते ही नहीं है। अपने बात को हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं अगर हम रिवर्स साइड से उसको देखना शुरू कर दें कि मेरा एक्शन क्या था, क्या मेरा एक्शन जस्टिफाइड था, क्या मुझे ऐसा एक्ट करना चाहिए था, क्या मैंने सही एक्शन दिया, क्या मेरा रूड बिहेवियर बनता था, क्या एक्चुअली मुझे ऐसा करना चाहिए था। आप अपने एक्शंस को गो थ्रू करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, फिर उसके बाद आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर आते हैं, अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं कि मैंने जो अजम्पशंस लगाई थी वो उन्हीं अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर मैंने गुस्सा किया था। तो क्या मेरी अजम्पशंस ठीक थी, मेरी अजम्पशंस कहाँ से आई थी? मेरी अजम्पशंस मेरी फीलिंग्स की तरफ से आई थी, जो कि मेरी फीलिंग्स थी सैडनेस की, गुस्से की, एग्रेशन की। और वो जो मेरी फीलिंग्स हैं वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रही थी? ऑब्जर्वेशन से, वो मेरी जजमेंट से, मेरी परसेप्शन से, मेरी अजम्पशन से, मेरी थेरी से आ रही थी। तो गलती कहाँ पे है? वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आपने जो बनाई है, जो आपने किसी को जज किया है, किसी को परसीव किया है, किसी के बारे में अजम्पशंस लगाई हैं, गलती वहाँ पे है। उस चीज़ को वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, रूड हो जाते हैं, तो ये तो एक जस्टिफाइड बिहेवियर नहीं होता। ऐसे ही है आप सब मेरी बात से इस चीज़ से एग्री करेंगे कि गुस्सा करना जस्टिफाइड नहीं है। गुस्से में बदतमीज़ी करना, रूड हो जाना, मारपीट करना जस्टिफाइड नहीं है। एंगर अच्छा इमोशन है, इसकी डिपिक्शन इस तरह से कि रूड हो जाना, फिजिकल वायलेंस करना, वर्बल वायलेंस करना, ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। इसकी अच्छी डिपिक्शन ये होगी कि आप उसको थोड़ी देर के लिए देखें। गुस्सा आपको आया ना, तो आपने उसको वॉइस आउट करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, बट उससे पहले अपने आप को थोड़ी सी स्पेस देनी है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देनी है अपने आप को डिस्टेंट कर लेना है। क्योंकि गुस्सा जितना हम करेंगे उतनी सिवेरिटी लेवल के साथ वो हम अपना एक्ट आउट भी कर देंगे। तो अपने आप को स्पेस दे के फिर अपने इंटेंशंस जो हैं वो गुस्से वाली अगले बंदे को बताएं कि आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आया था, मैंने बहुत गुस्से में शायद मैं कोई गलत स्टेप ना कर लेता, इस वजह से मैंने अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस दी, बट ये जो आपने बात की ये मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरा ओपिनियन इसमें डिफरेंट है। शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन वंस अगर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए ना कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, एंगर को मैनेज कैसे करना है, फिर आपके पास ऑटोमेटिकली वो ब्रीदिंग स्पेस आने शुरू हो जाती है। पहला स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल होता है। वंस हम पहला स्टेप ले लेते हैं ना, उसके बाद चीज़ें आसान होती हैं। अपने आप को पहली दफ़ा मतलब नेक्स्ट टाइम से आप मतलब आज से ये चीज़ डिसाइड कर लें अपने माइंड में कि नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी के ऊपर भी गुस्सा आया ना, तो आपने अपने आप को फ़ौरन से अपनी एक स्पेस में ले आना है, गुस्सा निकाल नहीं देना अगले के ऊपर। अगर अगला गुस्से में है तो आपने उनसे साइड पे हो जाना है, उनको स्पेस दे देनी है। ठीक है, देखिए अगर आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जब कोई आप गुस्से में है और अगला बंदा आपको थोड़ी सी स्पेस दे दे, आप यही अगले बंदे से एक्सपेक्ट करेंगे, तो फिर अगले बंदे के लिए भी यही चीज़ करें सेम, कि अगर वो गुस्से में है तो उनको थोड़ी सी स्पेस दे दें। देखिए इस सिचुएशन में ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, जहाँ पे अगले एक बंदा जो कि अपने इमोशंस टोटली खो बैठा है और उसको कोई होश नहीं है, लाइक इवन अब तो एग्रेशन भी उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो इस केस में किसी थर्ड पार्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक कोई थर्ड पार्टी आए, वो इन्वॉल्व हो और इस चीज़ को हैंडल करे। जैसे ऐसे अक्सर होता है कि पेशेंट्स और फैमिलीज़ जब होती हैं आपस में किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है, तो फैमिलीज़ आके विलिंग वेज में आके काउंसलर्स के साथ डिस्कस कर रही होती हैं, बिकॉज वो थर्ड पार्टी उनकी जो है वो विलिंग वेज होता है, क्योंकि उन दोनों के आपस में मसले हल नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो विलिंग वेज से मशवरा लिया जाता है और तब जाके एक दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक एंड के ऊपर आती हैं।
तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले शेयर योर फैक्ट्स, कि अपने फैक्ट्स को शेयर करें। आप देखेंगे कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो आपने लगाई थी, जो असम्पशंस लगाई थी, उनमें फैक्ट्स क्या था, उनमें जो फैक्ट की जो लॉजिक वाली जो बातें थी वो क्या क्या थी, उनको ध्यान दें, उनको ऊपर देखें। अगर किसी से फॉर एग्जांपल किसी ने अपने बाजू ऊपर कर लिए, दैट इज़ अ फैक्ट, ये आपने चीज़ देखी। किसी की वॉइस टोन ऊपर हो गई, ऊंची हो गई, ये भी एक फैक्ट है, ये भी आपने चीज़ नोट की। मतलब आप फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने फैक्ट्स भी देखते हैं कि फिर जब मैं गुस्से में गया तो मेरे क्या फैक्ट्स थे, या मैंने अपने आप को क्या लॉजिक्स दिया। फैक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो सच्चाई होती है, फैक्ट्स सच्चाई होती है, वो किसी लॉजिक के ऊपर बेस होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि फैक्ट्स जो होते हैं ना वो कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी ख़राब नहीं होते या बेसलेस नहीं होते। फैक्ट्स के पास हमेशा कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से उन्हें फैक्ट्स कहा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सच्चाई कहा जाता है। ठीक है, तो अपने फैक्ट्स भी शेयर करें दूसरों के साथ, और अगले के फैक्ट्स के ऊपर भी देखने की कोशिश करें कि उनके क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वॉइस जो है वो ऊंची कर ली थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए थे। ऐसा होता है कि हमारी अजम्पशन जो हम लगा लेते हैं वो हमारी एक्विजिशंस भी होती हैं जो हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। स्टार्ट विद द लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मोर परसुएसिव एलिमेंट्स फ्रॉम योर पाथ टू एक्शन। अच्छा, शेयर योर फैक्ट्स बेसिकली ये कहता है कि जो लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं ना उनके ऊपर ध्यान दें, उनके ऊपर फोकस करें। जैसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल ये होगा कि उनकी वॉइस जो थी वो ऊंची हो गई थी, या उनके जो हेड था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नोट करना शुरू हो गए थे, ये लीस्ट कंट्रोवर्शियल है। लाइक इस पे यू कैन नॉट हेल्प इट, आप किसी की फिजिकल जेस्चर के ऊपर कुछ कर नहीं सकते, कोई आप जवाब दे नहीं सकते, तो लीस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़ ये होती है। आप यहाँ से शुरू करते हैं कि फिर आप रीज़न ढूंढने की पीछे कोशिश करते हैं, वो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये इमोशन उनका आया, उनके पास क्या ऐसी लॉजिक थी, या मतलब आपने ये चीज़ कभी सोची कि जो अगला बंदा जब आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उनके माइंड में भी तो कोई ना कोई अजम्पशन होती है ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली। ऐसा है जब कोई हम किसी के ऊपर हम देखते हैं, जब हम किसी को फेस करते हैं कि जिसने हमारे ऊपर गुस्सा किया हो, तो हम ये चीज़ हम अपने माइंड में क्यों नहीं सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कि कोई ना कोई उनकी भी तो माइंड में अजम्पशन चल रही होगी, कोई ना कोई उनके माइंड में भी कोई ऑब्जर्वेशन होगी, कोई जजमेंट होगी जिसकी वजह से उनका जो गुस्से का इमोशन है ये बाहर आया है। तो हम उनसे पूछते हैं, उनसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे शेयर करते हैं अपने फैक्ट्स भी और उनके फैक्ट्स भी, फिर जाके हम मसले की जो है वो आसानी की तरफ आते हैं। टेल योर स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये होता है कि अपनी स्टोरी अपने आप को खुद भी बताएं कि आपकी स्टोरी क्या बनाई हुई थी, जो आपने अपने आप को अजम्पशन जो बनाई हुई थी वो आपके माइंड में क्या थी, ये अपने आप को लाजमी बताएं। ऑल्सो जिस बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, जिस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, या जो अपोजिंग पार्टी होती है, उनको भी अपनी स्टोरी बताएं। अगर तो आपने कोई ऐसा एक्शन किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, लेट्स से गुस्से का एक्शन। उसके बाद है आस्क फॉर अदर्स पाथ, दूसरे की पाथ ऑफ एक्शन के बारे में भी पूछने की कोशिश करें, उनसे भी पूछें कि क्या ऐसा वजह बनी कि जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए, उनका मूड ख़राब हो गया। इनकरेज अदर्स टू शेयर देयर फैक्ट्स एंड स्टोरीज, अगले बंदे को इनकरेज करें। कोई वायलेंस में चला जाता है बार बार, या कोई साइलेंस में रहना पसंद करता है, तो उनको इनकरेज करें कि वो अपनी जो पाथ टू एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, उनके मतलब की बात करके बिल्कुल, या उन्हें बता के कि इस तरह आपका बार बार गुस्से में आ जाना या बार बार साइलेंस में चले जाना ये चीज़ अच्छी नहीं है, और इससे हम किसी हेल्दी डायलॉग में एंटर हो ही नहीं पाते हैं, जो कि नॉर्मेलिटी में भी आ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ इस चीज़ में, तो लेट मी हेल्प यू प्लीज़, और हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल हर किसी पे अप्लाई होता है, देखिए सिर्फ स्ट्रेंजर्स के ऊपर नहीं, वो भी बहुत कम रेयर केसेस में होता है, लेकिन हर वो बंदा जो कि जिसके साथ आपकी एक इमोशनल डेवलपमेंट अटैच हुई होती है, इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हुई होती है, वो बहुत मैटर करता है। स्ट्रेंजर्स इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जैसे सिबलिंग्स होते हैं आपकी सिबलिंग्स के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे स्टेक्स भी बहुत हाई होते हैं, यहाँ पे इमोशंस भी बहुत पीक पर होते हैं। यहाँ पे उनको ये चीज़ बता देना या उन्हें ये बार बार डिस्कस करना किस तरह आपका बार बार गुस्से में चले जाना कंफर्टेबल नहीं है और ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस चीज़ के ऊपर में वर्क करना चाहिए। आपके माइंड में ऐसी क्या एजम्पशंस हैं, ऐसी क्या स्टोरीज़ हैं, तो अल्टीमेटली हमेशा आप गुस्से की तरफ चले जाते हैं, हमेशा आपसे गुस्सा मैनेज नहीं हो पाता, आपका एंगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसी क्या वजह बनती है? 21 टाइम्स लीस्ट होता है कि लाइक आप जाके तो आप बार बार, अगर आपको 21 टाइम्स भी जाना पड़े तो आप जाते हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशन को परफेक्ट बनाने के लिए, या चले ना परफेक्ट बनाने के लिए, लेकिन उनको हेल्दी बनाने के लिए, अच्छे एंड पर लेकर जाने के लिए। अगर आपको 21 टाइम्स भी क्रूशल कॉन्वर्सेशन में एंटर होना पड़ता है तो आप होते हैं एंटर। आसान नहीं होता ना, ये मुश्किल काम है ये।
मतलब इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप एक दफ़ा एंटर होते हैं, आप कोई ना कोई गलती करके आते हैं, आप दोबारा एंटर होते हैं, आप कोई और गलती करके आते हैं। शुरू में जब इनसाइड नहीं आई होती है माइंड में इतनी ज़्यादा, तो बुरा लग रहा होता है। आई एम श्योर लाइक जब यहाँ पे आने से पहले इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा कि सेफ़ एग्ज़िट लेना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि अगर कोई सेफ़ एग्ज़िट ले रहा है तो ये बहुत रूड साउंड हो रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि हमारी बाउंड्रीज़ ब्रीच हो रही हैं या हम अटैक्ड फील कर रहे होते हैं अगर कोई सेफ एग्जिट लेता है तो। अ लॉट ऑफ टाइम सेफ एग्जिट की इंटेंशन ये होती है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बात करने का फ़ायदा नहीं, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो इंटेंशन यही होती है इसमें कि आप अपनी सेफ्टी भी मेक श्योर करते हैं और आप अपनी इंटेंशंस भी मेक श्योर करते हैं। उसके बाद है टॉक टेंटेटिवली। इसका क्या मतलब है कि जब हम अपने आप को स्टोरी सुना रहे होते हैं या हम अपने फैक्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं या हम अगले बंदे की स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो हमेशा हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं। रिमेंबर लाइक आप सबने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो हम थेरीज बनाते हैं, साइंटिफिक थेरीज जो होती हैं, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट की बेस के ऊपर होती हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपकी स्टोरीज़ हैं ना, उनको ये मत समझ लें कि वो फैक्ट्स हैं, वो सच्चाई की बेस के ऊपर मबनी है। ये मत समझ लें कि जो माइंड में आपने स्टोरी बनाई हुई है, जो अजम्पशन बनाई हुई है अगले बंदे को लेकर या किसी भी इन्वायरमेंट को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो बिल्कुल सच ही सच है। हमेशा अपने आप में एक एरर का एक वो स्पेस रखें कि आप भी गलती कर सकते हैं, आपकी स्टोरीज़ भी गलत हो सकती हैं, आपकी अजम्पशंस भी गलत हो सकती हैं। तो हमेशा अपने आप में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अप्रोच, इस अप्रोच के साथ चलें कि आप में एक स्पेस है जिस स्पेस से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। या इस तरह से कह लें इसको, इस चीज़ को हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो माइंड में स्टोरी बनी हुई है यही सच है, और हो सकता है कोई बंदा आके उस स्टोरी को प्रूफ रॉन्ग कर दे, उस स्टोरी को निगेट कर दे, या वो उनकी साइड की स्टोरी हो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसमें ज़्यादा फैक्ट्स हों, उसमें ज़्यादा सच्चाई हो, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। आम लैंग्वेज में इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि हमारे माइंड में हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो क्लियर हो जाती है जब हम अगले बंदे से बात करते हैं। ऐसा होता है, लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हमारी किसी फ्रेंड के साथ, सिबलिंग के साथ, किसी पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी जब कोई गैप आ जाता है कम्युनिकेशन में, तो वो एक इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी एजम्पशंस की बेस के ऊपर बनी होती है, और वो हमारे अंदर इतनी लाइक वो गट्स नहीं होते हैं कि हम कन्फ्रंट कर लें अगले बंदे को कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अनटिल अनलेस वो क्लियर ना हो जाए। जब वो एक डस्ट सी क्लियर हो जाती है तो फिर चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ, उनकी साइड की स्टोरी ये थी, मेरे साइड की स्टोरी ये थी, और इसकी वजह से ऐसे हो रहा था। देखें, जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाल लेते हैं ना किसी के अगेंस्ट, तो इसका मतलब यही होता है ना कि हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। लाइक हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली राइट वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं या किस तरह से उनको कन्फ्रंट करना है। और लॉट ऑफ टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी आ जाती हैं कि समटाइम्स किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कन्फ्रंट करने की, मतलब इतना ही वो सेफ नहीं फील कर रहे होते कि इस टाइम पे उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, और वो कन्फ्रंट करते नहीं है। फिर काफ़ी एक लंबा टाइम गुजर जाता है, और जब वो इतना लंबा टाइम है पर एक बहुत लंबा एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मसले आना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी डैमेज हो जाती है, रिस्पेक्ट वायलेट हो जाती है, म्यूचुअल पर्पस नहीं रहता है कोई, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इनकरेज टेस्टिंग, मेक इट सेफर फॉर अदर्स टू एक्सप्रेस डिफरिंग और इवन ऑपोजिंग व्यूज़। अच्छा, अगर इसमें ये लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर अगले बंदे की स्टोरी आपने पूछ भी ली है और अगर उसमें कोई गलती है, तो इतनी स्पेस दें अगले बंदे को कि वो आपकी हेल्प ले सके अपनी स्टोरी को बेटर करने के लिए, या वो इतनी स्पेस दें उसको कि वो आपकी हेल्प ले सके अपनी एजम्पशंस को ठीक करने के लिए। तो जो बेसिकली मेन जो स्टेट माई पाथ वाला जो प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर अजम्पशंस। हमारी जो हमने हमारे माइंड में जो हमने अज्यूम किया होता है, जो हमने ऑब्जर्वेशंस लगाई होती हैं, जो जजमेंट्स लगाई होती हैं, जो हमारी परसेप्शंस होती हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। और उनको कब कब चेंज करने की ज़रूरत होती है? कॉन्वर्सेशन सही नहीं हो रही होती, या कोई गलत एंड के ऊपर जा रही होती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई लड़ाई या कोई ना कोई बहस हो रही होती है, तभी इसका मतलब होता है ना कि दोनों पार्टीज़ में किसी एक की अजम्पशंस जो हैं वो गलत है, या हो सकता है समटाइम्स दोनों साइड से अजम्पशंस गलत हों। किसी एक को तो स्टेप आउट करना पड़ेगा ना, और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि वो ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि जो देखें, जब हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे होते, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, तो उससे रिजेंटमेंट्स आ जाती हैं, रंजिशें आना शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम ग्रजेस होल्ड करना शुरू कर देते हैं फिर, और फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें खाती रहती है डीप डाउन कि वी शुड हैव टॉक्ड। और फिर एक पॉइंट आता है कि हम कहते हैं कि चलो लेट्स टॉक, बात कर ही लेते हैं, पूछ लेते हैं आखिर मामला क्या था। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, इनिशिएटिव लेना, बहुत हिम्मत वाली बात होती है, हर किसी की मतलब बस में नहीं होता ये, लेकिन वंस यू टेक इट तो इसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाते, या इसमें
कोई गलत चीज़ नहीं होती अगर आप स्टेप इन कर लेते हैं और आप इनिशिएटिव ले लेते हैं किसी से बातचीत करने का। बातचीत करने का या बातचीत सही से करने का बहुत गहरा ताल्लुक होता है हर चीज़ से, स्पेसिफिकली रिलैप्स से। जब हम बातचीत करना छोड़ देते हैं स्पेसिफिकली अपने लव्ड वंस के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो कैसे हम रिलैप्स के रास्ते की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अभी हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पेशेंट्स हैं उनकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है और वो कम बोलना पसंद करते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि उन्हें बोलना आता ही नहीं है। बोलना ज़रूर आता है, बट समटाइम्स उनका एक वो पैटर्न सा बन चुका होता है कि वो पैसिविटी में रहना पसंद कर रहे होते हैं। देखिए, बातें ज़्यादा करेंगे ना, और अगर ऐसी बातें गलत निकल भी जाएंगी, स्लिप ऑफ टंग हो भी जाएगा, तो आपके पास आपकी हायर पावर है आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी दिलाने के लिए कि यू स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट एंड यू आर स्टिल ऑन रोड टू रिकवरी। अभी आप रिकवर कर रहे हैं, तो अगर मतलब इस चीज़ पे, इस पॉइंट में फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है कि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो आपको एक स्पेस दे सकें या वो आपको ये बात समझा सकें या अपना पॉइंट आप तक पहुंचा सकें। यू स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट, आपको चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब अभी भी है, अभी आपका एक बीमार जहन है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस चीज़ में इसको इस तरह से लिया जा सकता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।